इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कशन करने वाला है बैंक निफ्टी का एनालिसिस 26 मार्च, साथ ही साथ निफ्टी का एनालिसिस और उसके साथ साथ फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, यानी कल के दिन है 26 मार्च फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके लिए हम लोग एनालिसिस या प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो होने वाला है काफ़ी शानदार, काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, राइट। तो अभी हम लोग को आप लोग को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, यानी कल के दिन जो लोग पहले से पी होल्ड करके गया है, उन लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। क्यों है? इसका लॉजिक सिंपल है कि अगर अब निफ्टी को देखेंगे, यानी गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, जो फॉरेन मार्केट में ट्रेड होता है, वो अभी देखिए पूरा का पूरा नेगेटिव है, यानी 100 माइनस पॉइंट नेगेटिव में जा रहा है। उसके साथ साथ अगर DJ38 को भी देखेंगे और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर इसको भी देखेंगे, जो है आपका डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स भी देखेंगे आप कि 300 पॉइंट माइनस में है। तो काफ़ी ज़्यादा 80% 70 to 80% चांसेस गैप डाउन का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो सीई जो होल्ड करके बैठा हुआ है, वो चाहे मतलब गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत देखिए, अगर वो ब्रेकआउट अपसाइड देता है उसके बाद, तो वो थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिट करने के लिए मैं सलाह दूंगा, राइट। क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मतलब कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से जो है, ग्लोबल मार्केट काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको डॉलर जो है, मतलब कि हम लोग का इंडियन डॉलर जो है, वो सबसे अभी जो देखिएगा, अगर हम लोग का जो डॉलर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर मतलब किस रीजन से मार्केट गिरने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए डॉलर जो दिखाई दे आपको यहाँ पर दोस्तों, जो डॉलर दिखाई दे रहा है, देखिए USD INR जो हम लोग का जो डॉलर है, वो मतलब कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है, राइट। तो डॉलर जब ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आता है, ये नेचुरल है, राइट। ये देखिए, ये जो डॉलर है, तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को डॉलर का बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है, पूरा लाइफ टाइम हाई यहाँ पर टच कर लिया। तो इससे हम लोग को सिम्टम दिखाई देता है कि डाउन साइड मोमेंटम का सिम्टम दिखाई दे सकता है यहाँ पर, राइट। अच्छा, ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ राशिया में जो ISI जो हमला किया है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। तो ये सारा कुछ मिला के माहौल जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव का साइड में है। तो आप लोग सोच समझ के देखिए, ट्रेड कीजिए। अपसाइड के लिए अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन अपसाइड का देखिए, उसके बाद ही अपसाइड के लिए ट्रेड प्लानिंग कीजिए। मैं कैसे करेंगे आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो को लीजिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, राइट। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चला जाता है, सबसे पहले बैंक निफ्टी का बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्या है कि पिछले दिन जो है दोस्तों, यहाँ पर 46,800 के आसपास मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पर मतलब 46,800 के ऊपर ही काफ़ी टाइम यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। उसके साथ साथ 46,800 को मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया था, राइट। यहाँ पर देखिए 46,000 के आसपास जैसे ही आ रहा था फिर ऊपर, जैसे ही आ रहा था फिर ऊपर, यानी 46,800 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। 800 के नीचे मार्केट जैसे सस्टेन होने लगेगा, 15 मिनट 20 मिनट जैसे सस्टेन होने लगेगा, उसके बाद आपको 46,570 से 580 तक टारगेट देखने को मिलेगा, राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर पीई वालों को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल अपसाइड देने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसका नीचे फिर अगेन अगर डाउन में आता है और इसका नीचे फिर अगेन अगर सस्टेन हो जाता है 46,570 80 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है, 15-20 मिनट अगर सस्टेन हो जाता है, तो डायरेक्ट दोस्तों आपको जो टारगेट देखने को मिल सकता है, वो है दोस्तों, नोट कर लीजिए, वो यहाँ तक देखने को मिल सकता है, यानी 46,350 के आसपास तक आपको सेकेंड टारगेट देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ देखिए, इसको भी अगर ब्रेकडाउन कर देता है, यानी ये जो लेवल है 46,350 को भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, तो यहाँ पर आपको टारगेट दोस्तों दिखा सकता है 46,080 के आसपास तक आपको दोस्तों टारगेट दिखा सकते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए, 46,080 के आसपास आपको दोस्तों यहाँ पर टारगेट दिखा सकते हैं मार्केट में, राइट। यानी डाउन साइड का आपको मोमेंटम बता दें। उसके बाद हो सके यहाँ पर और थोड़ा नीचे आके यानी बियर लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर भागने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, अगर ऐसा कुछ एग्रेसिवली डाउन साइड मूवमेंटम आता है तो, राइट। तो हम लोग प्लानिंग करेंगे कि सी साइड का अगर प्लानिंग करेंगे तो इसका नीचे, यानी 46,880 के नीचे अगर हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, यानी बुलिश टाइप का कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लानिंग करेंगे। और ऊपर साइड में अगर अपसाइड देखा जाए तो दोस्तों, इस लेवल को जब तक ना मार्केट ने ब्रेक कर दे और ब्रेक करके सस्टेन कर दे, ये कौन सा लेवल है, ये दोस्तों लेवल है 47,000 का लेवल है दोस्तों, राइट। 47,000 लेवल के ऊपर मार्केट, यानी 47,030 पकड़ लीजिए, राइट। 47,030 के ऊपर मार्केट अगर 15-20 मिनट सस्टेन हो जाए, तो अपसाइड हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है कितना तक, 47,230 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 47,450 तक सेकंड टारगेट हम लोग को रहेगा, राइट। 47,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जो है, वहां पर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम देता है तो।
यानी फ्रेश बाइंग का अपसाइड के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर डाउन साइड में जब जाने के बाद जैसे ही हम लोग का जो रिवर्सल ट्रेड लेना है वो है कि दोस्तों 46,080 के नीचे से एक रिवर्सल ट्रेड के हम लोग को प्लानिंग कर सकते हैं, और हो सके कि इस लेवल के नीचे से भी एक रिवर्सल ट्रेड दे दे, यानी तीनों लेवल के नीचे से ही रिवर्सल ट्रेड देने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। मेरे को मैक्सिमम जो लग रहा है दोस्तों 46,000 ये लेवल या ये लेवल, या मतलब कि ये दोनों लेवल लग रहा है। ये लेवल जो है दोस्तों हो सके कि इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन करके नीचे यहाँ तक आ जाए, राइट। 46,350 या 46,080 इस लेवल से मार्केट का जो अपसाइड मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी मेरे को ज्यादा से ज्यादा लग रहा है यहाँ पर, राइट। अच्छा, तो चलिए यहाँ पर तो ये चीज आप लोगों को बता दिया। अच्छा देखिए, ऐसा कुछ सीनरी हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया, होने के बाद अगेन अगर इस जोन के आसपास आ रहा है 46,080 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर एक पी का साइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है, राइट। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो यहाँ पर एक पी का ट्रेड हम लोग को बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर मार्केट इसी जोन के आसपास अगर सस्टेन हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पी साइड के लिए यहाँ से आपको निकल जाना है, क्योंकि हो सके मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड मोमेंटम दे दे, तो आपको प्राइस एक्शंस के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए, राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट को एग्रेसिवली नीचे फॉल होना पड़ेगा। अगर नहीं फॉल हो रहा है धीरे धीरे यानी पी के प्रीमियम अगर धीरे धीरे जा रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि पी वाला ट्रैप हो सकता है। तो इसके लिए आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम लोग फिन निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में देखिए सेम सिनेरियो है। फिन निफ्टी में जो ये जो लेवल बन रहा है दोस्तों, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है या इसके नीचे देखिए मार्केट ने, यानी ये वाला जो जोन है दोस्तों, ये वाला जो जोन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा। अभी ये जो है दोस्तों ये बेस बन गया है। ये जो जोन है दोस्तों ये 20,750 से 20,770 या 80 तक एक बेस बन गया। इसी जोन के आसपास जैसे आएगा, इसी जोन के आसपास आने के बाद कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल देखिए, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल देखिए, बियरिश टाइप का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख के यहाँ पर आप शॉर्ट का एक पोजीशन बना सकते हैं, पी का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर, राइट। आपको ये लेवल के हिसाब से फोकस करना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जैसे ही लिया इसके बाद मार्केट को मोमेंटम नीचे से जल्द होना चाहिए। जैसे इसके आसपास अगर मार्केट टाइम बिताने लग गया, यानी 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम बिताने लग गया, तो समझ जाइए वहां से मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है, राइट। तो वहां पर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट जोन से ये छोटा मोटा लॉस बुक करके निकल जाना है। अदरवाइज अगर फर्स्ट मोमेंटम दे रहा है तो वहां पर आप जल्द से जल्द प्रॉफिट मत बुकिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तगड़ा नीचे साइड मोमेंटम देगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपको एंट्री ले लिया, उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। प्रीमियम चार्ट में जाके देखिए, जैसे कि पिछले कैंडल का नीचे जाके जैसे ही वो कोई कैंडल 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे दे तभी निकलिए, अदरवाइज मत निकलिए, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट पी साइड में दे सकता है। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करके कैसे बड़ा प्रॉफिट लेना होता है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए। मैं जरूर आपको मतलब कि आपको मैं सिखाने का कोशिश करूंगा। और मेरा ऐसा ही मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स है, अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप लोग को मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर में आप मैसेज कीजिए, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए कोर्स के लिए, राइट। तो ये चीजें आपको बता दिया पी साइड के लिए, राइट। अच्छा, पी साइड के लिए देखिए, अगर इसका नीचे मार्केट अगेन सस्टेन होना मतलब हो जाता है, यानी यहाँ पर एक देखिए डबल बटन बनाया था, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर, राइट। अगेन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाके अगेन नीचे आता है और नीचे का एक हेल्दी कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो दोस्तों यकीन मानिए इसके बाद ब्रेकडाउन देने के बाद एक एग्रेसिवली फॉलिंग नीचे एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ब्रेकडाउन देने के बाद एक एग्रेसिवली फॉलिंग का एक्सपेक्टेड हम लोग करेंगे टिल कहाँ तक, यहाँ तक दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक ये जो है दोस्तों, ये जो क्लोजिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, यानी 20,660 का जो लेवल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। यानी कल के दिन हम लोग एक मतलब कि एक रैली देख सकता है दोस्तों, यानी ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं। लॉजिक सिंपल है, क्या है कि पिछले दिन मार्केट जो है ना दोस्तों 1-2 घंटा 3 घंटा कंसोलिडेट किया था, समझे, 1-2-3 घंटा कंसोलिडेट मार्केट किया था। तो मार्केट जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ज्यादा अपसाइड या डाउन साइड जाने का एक ट्रेंडिंग वे में मूव देने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रखता है मार्केट ने। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट जो है एक ट्रेंडिंग मूव देख सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग का सबसे बड़ा गलती क्या है कि आप लोग प्रॉफिट जो होता है दोस्तों वो जल्द से जल्द बुक कर लेता है। जो सबसे बड़ी गलती है, जो रिस्क मैनेजमेंट को आपको खराब कर देता है और लॉस जो होता है काफी बड़ा ले लेता है, क्योंकि आपको सबसे पहले लगता है आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कैल्पिंग करता है और स्कैल्पिंग में आप लोग 20 पॉइंट 30 पॉइंट प्रॉफिट लेता है, भाग जाता है। लॉस का टाइम उसको होल्ड करता है। लॉजिक सिंपल है। लॉजिक क्या है कि आप लोग को लगता है कि भाई मेरा ये कैसे ये लॉस हो सकता है, मैं तो हर दिन मेरा सही जाता है, ये कैसे लॉस हो जाता है। तो वो जो होता है दोस्तों इमोशन होता है, तो अब इमोशन से गेम प्ले करता है। तो ट्रेडिंग जो होता है दोस्तों, यहाँ पर इमोशन बोल के कोई चीज होता ही नहीं है। आपको इमोशंस को पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और लॉजिक को समझाना पड़ेगा। ट्रेडिंग जो है टोटली बेस्ड ऑन, एंटायरली बेस्ड ऑन, ये आपका कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड करता है।
और आपको ऑपरेटर कहाँ पर ट्रैप कर रहा है, सी बायर को, पी बायर को, ये सारी चीज आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन कहाँ पर है, और एक इंपॉर्टेंट सा चीज आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर एक शार्प मूव दिया था, कहाँ से मार्केट एक स्ट्रगलिंग करके मूव दे रहा है, ये सारी चीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिया था, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई बड़ा एक बिग प्लेयर, एक म्यूचुअल फंड, कोई बड़ा इन्वेस्टर, फॉरेन एफआईआई, बढ़िया फंड यहाँ पर लगाया था, इसीलिए इतना कम टाइम के अंदर मार्केट ने इतना शार्प अप मूव दिया है। तो ये जो जोन है काफी सपोर्ट जोन है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलेंगे हम लोग डिमांड जोन, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है, राइट। और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मतलब इसी हिसाब से हम लोग स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन निकालता है। अपसाइड से जो भी विदिन शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम एक अच्छा खासा फॉल दे देगा, वही हो जाएगा हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपसाइड देखिए, अपसाइड के लिए जो है दोस्तों, और अपसाइड थोड़ा बहुत एक चीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी ग्रैब किया। देखिए, यानी सीई बायर को मार्केट कैसे ट्रैप किया, या सी बायर को ट्रैप किया, और साथ ही साथ पी बायर जो है, पी बायर का स्टॉप लॉस भी ले लिया। यानी जो लोग यहाँ पर पुट बाय करके गया है इसी नीचे के, यानी 20,780 के नीचे जो लोग शॉर्ट करके गया है, सारे लोगों का स्टॉप लॉस ये कैंडल खा लिया है। यानी शूटिंग स्टार, यानी इन्वर्टेड हैमर टाइप का जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, खा लिया है। यानी पी वालों का पुट वालों को यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट कर लिया। साथ ही साथ जो लोग इसका ऊपर सीई को बाय किया था, उसको भी मार्केट ने ट्रैप कर लिया। यानी इसका ऊपर मार्केट इतना जल्दी पैसा नहीं देगा। ये लोग जोन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं आपको फिर अगेन यहाँ पर ये करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो प्राइस दिख रहा है आपको दोस्तों, ये है 20,820 को काफी लोग यहाँ पर बाय करके गया है, सी बाय करके गया है। ये जो लोग बाय करके यहाँ पर गया है ना दोस्तों, ये काफी एक्सपेंसिव प्राइस में यहाँ पर सी को बाय किया। जी हाँ दोस्तों, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन में जो लोग है ना दोस्तों, वो काफी एक्सपेंसिव प्राइस में है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंसिव प्राइस में वो क्या किया है, वो सी को बाय करके गया है दोस्तों। यस दोस्तों, सी को बाय करके गया है काफी एक्सपेंसिव प्राइस में। ये ध्यान में रखिए, एक्सपेंसिव प्राइस मार्केट को आपको देना नहीं है। ये एक्सपेंसिव प्राइस मार्केट को आपको देना नहीं है। आपको हमेशा जब ट्रेड आपको लेना है दोस्तों, वो एकदम डिस्काउंटिंग प्राइस में लेना है। जी हाँ दोस्तों, डिस्काउंटिंग प्राइस में आपको ट्रेड को हमेशा के लिए लेना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। डिस्काउंटिंग प्राइस में आपको ट्रेड को लेना पड़ेगा। विदाउट डिस्काउंटिंग प्राइस में आप अगर ट्रेड को लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ ये जो जोन है दोस्तों, इस जोन में सारे के सारे लोग जो है दोस्तों, ये सारे के सारे लोग क्या हो गया, ट्रैप हो गया। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर दोस्तों जो है ट्रैप हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, राइट। उम्मीद है कि आपको मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो मार्केट देखिए क्या है ना कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा दिमाग लगाकर ट्रेड करने का है। तो इसका ऊपर जैसे कि मार्केट 20,870 के ऊपर जैसे 15-20 मिनट सस्टेन करने लगे, तब हम लोग अप साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का जो है कि डाउन साइड के लिए प्लानिंग करना है। और ऊपर साइड में ये जो है दोस्तों, फ्रेश बाइंग के लिए मैं आपको बता दी 20,840 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाए तो अप साइड के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर हम लोग अप साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और नीचे साइड जो दोस्तों है, अगर हम लोग अप साइड के लिए जाए तो यहाँ पर इसका नीचे मार्केट, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारा लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी सारे के सारा लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। मार्केट को पहले ये सारे लोगों का बायर जो है, बायर का लिक्विडिटी लेने दीजिए। जैसे कि मार्केट बायर का लिक्विडिटी ले लिया, ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है दोस्तों, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो लेवल देखिए, ये लेवल है 20,670 या 20,660 पकड़ के रहिए, राइट। तो सी अगर आपको लेना ही है, अगर आपको सी लेने का मूड करे तो ये दोनों लेवल है। एक सी का फ्रेश एंट्री बनेगा दोस्तों 20,850 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन हो जाए। उसके बाद देखिए कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कोई बुलिश एंगल स्पिन बन रहा है, तो वहाँ पर आप जाके लॉन्ग कीजिए, काफी बेहतरीन प्रॉफिट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मतलब पहले सस्टेन करना पड़ेगा, ऊपर साइड दोस्तों सस्टेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो वहाँ पर आपको सस्टेन होना पड़ेगा, 20-30 मिनट आपको सस्टेन होना पड़ेगा। जितना ज्यादा यार मान लीजिए कि 20 मिनट से 30 मिनट सस्टेन हो जाएगा तो और भी बेहतरीन रहेगा, राइट। मेरे हिसाब से उतना नहीं है, बस 10-15 मिनट सस्टेन हो जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ऊपर में ना, ये इसका ऊपर अगर सस्टेन करना रहेगा 10-15 मिनट, तो एक शॉर्ट कवरिंग का रैली आ सकता है, आप साइड एक भागेगा मार्केट, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप बुलिश एंगल फिंस टाइप का या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप वहाँ पर लॉन्ग कीजिए। और मतलब यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बढ़ेगा बाई के लिए, और बाई के लिए एक अच्छा खासा एक एंट्री कहाँ पर बनेगा, ये वाला जो जोन है, ये ट्रैप जोन बन सकता है। पी साइड के लिए ट्रैप जोन बनेगा, कॉल राइटर के लिए ट्रैप जोन बन सकता है। कौन सा जोन है, ये है, नोट कर लीजिए। ये जोन है दोस्तों, ये आपको मार्क करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो जोन है, ये है लगभग आपका
ये आपको लगभग 20,650 के आसपास मार्केट 20,650 के नीचे जैसे ही मार्केट आए तो काफी लोग यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशंस बनाएंगे। शॉर्ट का पोजीशंस बनाने के बाद एक हेल्दी कैंडल से इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जैसे ब्रेक डाउन करने के बाद कोई एक देखिए इनसाइड पर कैंडल बन गया। इनसाइड पर कैंडल बनने के बाद इनसाइड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करके इसका ऊपर जाके जैसे ही क्लोजिंग दे दे, ये वाला जो लेवल है यानी 20,670 के ऊपर जैसे ही जाके क्लोजिंग दे दे, कोई एक हेल्दी कैंडल जाके तो 20,670 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे दे, आप वहां पर लॉन्ग कीजिए दोस्तों। आप साइड के लिए आपको डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 20,750 के आसपास आपको डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। क्यों इतना मतलब आप साइड के लिए आपको फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा? क्योंकि क्या है ना कि दोस्तों इसका नीचे काफी लोग शॉर्ट करेगा तो वो लोग क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। जैसे ट्रैप हो जाएगा तो मार्केट अप साइड ऊपर साइड जल्द से जल्द भागेगा। समझ में आ गया लॉजिक क्या है? ऐसे ट्रेड मतलब ऐसे ही ट्रेडिंग जो होता है ना, ऐसे ही होता है कि मार्केट पहले ट्रैप करता है, कोई एक को ट्रैप करके दूसरे को बेनिफिट देता है। तो ये चीज आपको समझ में पड़ेगा। तो नीचे जैसे देखिएगा ट्रैप बन रहा है, ट्रैप जैसे बन के इसका ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 20,670 के ऊपर जैसे क्लोजिंग दे रहा है, तो क्लोजिंग कोई कैंडल क्लोजिंग देने के बाद उस कैंडल का, उस ग्रीन कैंडल का हाई जैसे ब्रेक करा, आप साइड के लिए प्लानिंग करिए, उसका नीचे एसएल लगा, छोटा एसएल होगा, बड़ा टारगेट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। एक सेल ज्यादा से ज्यादा आपको फिन निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा आपको 30.25 पॉइंट ऐसे लेना, उससे ज्यादा नहीं लेने का है, ठीक है। मतलब कि जिस कैंडल ब्रेकआउट दे दे उस कैंडल का नीचे ऐसे लगा के आप साइड के लिए इतना तक आप टारगेट कर ही सकता है, राइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। और आपका ले रहा है निफ्टी का, ये जो निफ्टी का देखिए, निफ्टी का ये हाई है। अगर सी साइड के लिए जाना है, फ्रेश एंट्री बनाना है तो दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर फ्रेश एंट्री आपको बना रहा है तो ये वाला जो हाई आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला जो हाई दिखाई दे रहा है लगभग ये है 20,180, इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद कोई पुलिस एंगल फीस या पुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, उसके बाद यू लॉन्ग कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा क्या? फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,230, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 20,270, थर्ड टारगेट 20,310, ठीक है। ये फ्रेश बाइंग एंट्री, राइट। अच्छा, नेगेटिव साइड के लिए आपको ये जो दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये एक लेवल दिखाई दे रहा है, ये जो है कौन सा लेवल है? ये है 22,080 के नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से आपको दोस्तों एक शॉर्ट का ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे कि गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ कोई जोन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया है, राइट, ये कोई जोन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया या यहाँ पर कोई जोन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे ही अगर दोस्तों ये जो जोन है, ये जोन को मार्केट अगर ब्रेक डाउन करेगा, ध्यान में रखिए, ये जो जोन है, ये जोन को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट आपको एक फॉल्स ब्रेक डाउन भी दे सकता है, देखिए ऊपर भाग सकता है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट को काफी टाइम बिताना पड़ेगा। काफी टाइम बिताने के बाद, ऐसे करके बिताने के बाद अगेन अगर यहाँ पर डाउन मूव दे रहा है तो जैसे ही यहाँ पर एक रेंज बनेगा, मतलब कि एक डाउन मूव दे दिया, देने के बाद रेंज बना, रेंज बनाने के बाद जैसे ही ब्रेक डाउन नीचे करेगा तो यहाँ पर आप शॉर्ट का पोजीशन बनाए, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो जैसे ही ब्रेक डाउन दे दिया, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो जोन है, ये लास्ट जो लो बना हुआ है मार्केट ने, यहाँ पर अगर कोई मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद रेंज बना का अपसाइड निकल रहा है तो आप अपसाइड के लिए चला जाइए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अगेन इसका एक दूसरा सिनारियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दूसरा इसका सिनारियो क्या है वो समझिएगा तो आपको काफी फायदा मिलेगा। वो है कि ऐसा कुछ सिनारियो कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, राइट, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है तो आपको एक प्राइस एक्शन देखने को दोस्तों मिलेगा कि ये इस टाइप का एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। यानी ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है दोस्तों? ये वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये है 21,920 ये लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट आए तो यहाँ से आने के बाद अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो उतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, आने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। तो अगर आपको पी साइड के लिए अगेन फ्रेश एंट्री लेना है तो पी साइड में अगेन फ्रेश अगर एंट्री लेना है तो यहाँ से लेके अगेन अगर यहाँ पर जैसे ही जाए, यानी के बाद अगेन अगर इसका लास्ट लो को अगर ब्रेक कर दे, जैसे ही ब्रेक करे तुरंत अब यहाँ पर पी साइड के लिए एंट्री लीजिए। छोटा एसएल के साथ आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा। कहाँ तक? डायरेक्ट यहाँ तक दोस्तों देखने को मिल सकता है, यहाँ तक। यानी कौन सा है ये? 21,840। उम्मीद है कि समझ में आ गया क्या कि 21,000 पहले 920 के आसपास आने दीजिए, आने के बाद अगेन वो पुल बैक लेके ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, 21,960 970 के आसपास गया, जाने के बाद अगेन अगर वो 21,920 को ब्रेक कर रहा है, राइट, ब्रेक कर रहा है, जैसे ही ब्रेक करे तुरंत आप एंट्री लीजिए। छोटे एसएल के साथ अप साइड में आपको डायरेक्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 21,850 से 860 के आसपास फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। और इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो डायरेक्ट आपको यहाँ तक टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि है दोस्तों 21,760 के आसपास तक भी टारगेट दिखा सकते हैं मार्केट में, राइट। अच्छा,
मान लीजिए कि ऐसा कुछ सिनेरियो बना कि यहाँ पर ऐसा लेके अगेन पुल बैक करके यहाँ पर चला गया, ये जो जोन है ये जोन के आसपास चला गया। ये कौन सा जोन है? ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन है ये 20,040 के आसपास गया। जैसे गया यहाँ पर यही जो दोस्तों लेवल है, ये लेवल के आसपास दोस्तों जैसे ही कोई एक BRDs टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, कोई शूटिंग स्टार आपको पैटर्न देखे, इंपॉर्टेंट हमारे देखे, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। हो सके मार्केट प्रोबेबिलिटी हो सके थोड़ा बहुत ऊपर जाए, बायर को बुला ले, बुल ट्रैप करके अगेन नीचे आ जाए। तो अगेन नीचे आके जैसे कि इस लेवल के नीचे अगर अगेन आके क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पर भी आप एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए दोस्तों, इसका ऊपर मार्केट में निकल के इसका ऊपर ही अगर सस्टेन करने लग जाए तो सस्टेन करने के बाद एक रेंज खींच लीजिए। रेंज का जैसे अपसाइड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद आप अपसाइड आपको मोमेंटम दे सकता है मार्केट में। तो उम्मीद है कि निफ्टी का भी एनालिसिस आपको समझ में आ गया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।